एक प्रधानमंत्री जो एक मंदिर निर्माण में जुड़े हुए श्रमिकों का सम्मान कर रहा, उस पर पुष्प बरसा रहा है, वह तो गलत था और हाथ कटवाना सही था। मुझे लगता है वो महिमा मंडन करने लायक था। अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई मगर इनको रोशनी अभी तक नहीं। इकबाल अंसारी जो था वो आ गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, उसका तो इकबाल बुलंद हो गया, इनका इकबाल नहीं बुलंद हो पाया। कि ये विचार कांग्रेस पार्टी का आज जो है ये हमेशा से था। आज कितने संयोग की बात थी कि जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था तो आपको ध्यान है, शायद हमारे बहुत से लोगों ने ध्यान हो तो मैं बता दूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री रामलला प्रकट हुए थे तो उसकी सबसे पहली गवाही किसने दी है? यानी जो लाइट दिखी थी वो बताई थी एक यूपी पुलिस का सिपाही था अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत ने यह गवाही दी है कि उसे दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी और उसके बाद जब वो दिव्य रोशनी हटी तो वहां श्री रामलला विराजमान थे। और जो पैरोकार था इकबाल अंसारी बाबरी पक्ष का, देखिए उसको भी इनवाइट किया गया और वो आ भी गया। अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई मगर इनको रोशनी अभी तक नहीं दिखी। इकबाल अंसारी जो था वो आ गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, उसका तो इकबाल बुलंद हो गया, इनका इकबाल नहीं बुलंद हो पाया, जमींदोज रह गया। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस आधार के ऊपर ये निर्णय लेते हैं। वैसे इसमें भी इनको कोई नई बात नहीं है मान्यवर, ये इनकी समस्या पुरानी है। 24 अप्रैल 1951 को पंडित नेहरू जी ने जाम साहब दिग्विजय सिंह जो सौराष्ट्र के राज्य प्रमुख थे, लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ टुडे, उनको लेटर लिखा था सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पे कि मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि हमारे कुछ मंत्रिमंडल के सहयोगी जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि आई एम ट्रबल्ड बाय दिस रिवाइवलिज्म, ये वर्ड है, यानी मैं इस पुनरुत्थान से बहुत दुखी और समस्या में हूं। मगर साहब हुई है वही जो राम रचि राखा, जो होना था वो हो गया। और मगर यह दर्शाता है कि जो आज की यह प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति गांधी जी की नहीं थी। गांधी इस देश की धर्म संस्कृति को मानते थे, नेहरू जी की सोच अलग थी। तो मैं कह सकता हूं कि आज की कांग्रेस गांधी जी की सोच से ज्यादा नेहरू जी की सोच के ऊपर चलती है, इस कारण से यह समस्या आती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं एक उदाहरण और कोट करना चाहता हूं मान्यवर, ये भी सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 में है। 1959 में उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, किसी को समस्या हो तो मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं। ललित कला अकादमी में वो भाषण देते हुए कहते हैं, मिस्टर हुमायूं कबीर रिफर्ड टू द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ साउथ एंड ताजमहल, बट वेन एवर आई गो टू साउथ टेम्पल्स ऑफ साउथ इन स्पाइट ऑफ देयर ड्यूटी आई कैन नॉट स्टैंड, आई फील सप्रेस्ड। और दूसरी तरफ कहते हैं, बट जब मैं ताजमहल देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी लगती है। सेम उसमें, और ये ऑल इंडिया रेडियो के जो टेप्स अवेलेबल हैं नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में, उसमें भी अवेलेबल है 1959 के उस टेप्स में। ये सिर्फ मैंने बताने का प्रयास किया कि ये सोच इस प्रकार की थी जो भारत की वास्तविक शक्ति और सत्ता को उभरने न देने के लिए थी, और इस कारण से इनकी सोच ऐसी रही। हमारी सोच क्या थी, मैं एक छोटी सी बात कहूं, प्रधानमंत्री जी ने उन सारे श्रमिकों का सम्मान किया, उन पे पुष्प वर्षा की, और ताजमहल के बारे में क्या कहानी है कि श्रमिकों के हाथ कटवा दिए गए थे। और मुझे आश्चर्य है कि जो लोग सर्वहारा की सिद्धांत की बात करते वो उस कहानी को जुलाइज करते थे, और सोचिए हमारे दिमागों में कैसे बैठा दिया गया कि हमें वो सही लगने लगा कि वो एक अच्छी बात थी। यानी एक प्रधानमंत्री जो एक मंदिर निर्माण में जुड़े हुए श्रमिकों का सम्मान कर रहा, उस पर पुष्प बरसा रहा है, वह तो गलत था और हाथ कटवाना सही था। मुझे लगता है वो महिमा मंडन करने लायक था, उसे देखने में आनंद की अनुभूति होती थी। मुझे लगता है कि यह समस्या सोचनी चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात और मान्यवर, ये लोग कहते हैं भाई जातिगत जनगणना कराइए, बिल्कुल अच्छी बात है, पर पहले तो बताइए जातिगत जनगणना रोकी किसने थी, किसका निर्णय था ये 1951 में नेहरू जी का निर्णय था ना, और उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि चुनाव तो 52 में हुए। और फिर हमने बचपन में सभापति महोदय सुना, इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस की क्या सोच थी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी के जमाने में क्या था, 6 दिसंबर 1990 को इसी सदन में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा
कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आज के आपके कुल गौरव सही हैं, या दोनों सही थे? जैसी मौका मिल जाए वैसा सही था। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। एक और मैं बात कहना चाहता हूं मान्यवर, एक और विषय, माननीय खड़गे जी ने कहा था कि देश की साक्षरता दर और एक इनकलाब आएगा, 1951 में 18% थी। मैं कहना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, इनकलाब आएगा नहीं, इनकलाब आ चुका है। जो जो साक्षरता दर बढ़ती चली गई, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता चला गया। मैं आपको सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की 1991 में, हम मुख्य विपक्षी दल बन गए। इंडिया की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाइपोलर हो गई। 2001 में साक्षरता दर ने क्रॉस किया 60%, हमारे नेतृत्व में गठबंधन की सरकार आ गई। 2011 में 70% क्रॉस किया, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार आ गई। 2021 में 80% क्रॉस करेंगे, 400 के बहुमत की सरकार आएगी। क्यों? जो समाज शिक्षित हो रहा है, सत्य का साक्षात्कार हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेगा उसके मन में कोई कंफ्यूजन या संशय नहीं रहेगा। और भारत की युवा पीढ़ी उसको देखकर पूरी तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। एक और आरोप लगाया जाता है कि साहब ईडी और सीबीआई का बड़ा उपयोग हो रहा है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज हम लोग 2024 में बैठे हैं। आज दो दलों का नाम सबसे याद आता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल, बिहार और झारखंड का। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग बचपन में देखते थे, फिल्मों का बड़ा फेमस डायलॉग होता था, 20 बरस पहले की बात है। आज मैं कहना चाहता हूं 30 बरस पहले की बात है, 1994। सिर्फ वो उदाहरण दे रहा हूं जो कोर्ट से प्रूव हो चुके हैं। एकमात्र केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह प्रूव हो गया कि रिश्वत लेकर सरकार बचाई गई, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, जिस समय झारखंड के जेएमएम के सांसदों ने नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार बचाई। ये तब क्या मोदी जी थे क्या? अमित शाह जी थे क्या? भाजपा थी क्या? भाई, आप तो उस जमाने से ऐसे चलते चले आ रहे हैं। आज खामखा में हम पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए, हम लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ गए लालू जी को जेल से अंदर बाहर देखते हुए, और आज कहते हैं कि साहब वो तो 2014 के बाद प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूं 1994 में भी ये साथ साथ थे जेएमएम कांग्रेस वाले, और आज भी साथ साथ हैं। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, एक पुराना गीत था ना, तो उसको थोड़ा परिवर्तित कर दें कि शायद ये दोनों दल एक दूसरे से कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा।